Hello everyone, this is the sixth part of chemistry of carbohydrate and today we will discuss about the epimers। तो हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें जो डिफरेंट टर्म्स दी हुई है उन्हें इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? एनी टू शुगर्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम अदर देन कार्बोनिल कार्बन एटम कॉल्ड ईपीमर्स। यहाँ पर दो टर्म दिए हुए हैं, एसिमेट्रिक कार्बन और कार्बोनिल कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन हमें पता है, एसिमेट्रिक कार्बन का क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और कार्बोनिल कार्बन से मतलब क्या है? कार्बोनिल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बाइंड होता हो। तो हमें पता है कि जितनी भी एल्डिहाइडिक शुगर होती है वहाँ पर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर बाइंड होता है? कार्बन नंबर 1 पर बाइंड होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है ग्लूकोज का, ग्लूकोज एक एल्डिहाइडिक शुगर है, तो कार्बोनिल कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर 1। अगर ये कीटोनिक शुगर होती तो कीटोनिक शुगर में हमेशा कीटो ग्रुप जो होता है वो कहाँ पर बाइंड होता है? कार्बन नंबर 2 पर। तो कीटोन शुगर के केस में कार्बन नंबर 2 क्या हो जाएगा? कार्बोनिल कार्बन। तो डेफिनेशन में क्या दिया है? डिफर्स फ्रॉम ईच अदर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब पूरी चेन में किसी एक एसिमेट्रिक कार्बन पर एच और ओ एच का पोजीशन चेंज हो जाएगा सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर। अदर देन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन को छोड़कर। मतलब अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं डी ग्लूकोज का, तो कार्बोनिल कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 को छोड़कर यहाँ पर जो दूसरे एसिमेट्रिक कार्बन है इनमें से किसी एक पर, किसी एक सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन पर एच और ओ एच की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? ग्लूकोज के ईपीमेर फॉर्म बन जाएंगे। जैसे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? CHO, सेकेंड पर H, OH, कार्बन नंबर 3 पर पोजीशन चेंज होती है जो सभी में होगी, OH, H फोर्थ पर H, OH फिफ्थ पर H, OH सबसे लास्ट में CH2OH। तो यहाँ पर जो सेकेंड कार्बन है एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इस पर क्या किया है? एच और ओ एच की पोजीशन को चेंज कर दिया। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या किया है? ओ एच कहाँ चला गया है? लेफ्ट हैंड साइड पर, और एच कहाँ आ गया है? राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया है? सेकेंड कार्बन पर चेंज हो गया है। ठीक है, एक सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन पर चेंज होना, एक सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन पर चेंज होना अदर देन कार्बोनिल कार्बन, तो क्या फॉर्म हो जाते हैं? ईपीमर फॉर्म हो जाते हैं। तो हमने कार्बोनिल कार्बन को छोड़कर सिर्फ एक कार्बन एटम के आगे क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। बाकी सारे स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। तो ये ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? ईपीमर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कार्बन नंबर 2 के अराउंड स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो इसे हम कहते हैं मेनोज। क्या कहते हैं? मेनोज। और ये भी डी फॉर्म में होगा, क्योंकि डी और कैपिटल डी और कैपिटल हम कैसे चेक करते हैं? सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर ओ एच राइट हैंड साइड पर है तो कैपिटल डी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ओ एच क्या है? राइट हैंड साइड पर ही है, फिफ्थ कार्बन पर, तो ये मेनोज कौन सा मेनोज हो जाएगा? डी मेनोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये वाला। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है? कार्बन का पूरा स्ट्रक्चर सेम रखा है, ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर सेम रखा है, सिर्फ कार्बन नंबर 4 पर क्या कर दिया है? एच और ओ एच का पोजीशन चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पर ओ एच कहाँ था? राइट हैंड साइड पर था, और यहाँ पर कहाँ आ गया है? लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया है, ऐसा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जहाँ पर हमने कार्बन नंबर 4 पर क्या किया है? चेंज किया है। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन को छोड़कर किसी सिर्फ एक सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम, तो इस केस में सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन सा है? कार्बन नंबर 4। यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है H और OH का तो इसे हम कहते हैं गैलेक्टोज। और ये गैलेक्टोज भी किस फॉर्म में होगा? डी फॉर्म में ही है, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH कहाँ पर है? राइट साइड पर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डी गैलेक्टोज। अगर ये OH यहाँ पर होता लेफ्ट हैंड साइड पर तो इसे हम कहते हैं एल गैलेक्टोज। ठीक है, कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये डी गैलेक्टोज होगा, ये डी ग्लूकोज और ये डी मेनोज। सिर्फ ईपीमर्स में क्या होता है? किसी एक एसिमेट्रिक कार्बन पर, किसी सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन पर एच और ओ एच की पोजीशन चेंज हो जाती है अदर देन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन पे हम कोई भी चेंज नहीं करते, जैसे यहाँ पर हमने कार्बोनिल कार्बन पे कुछ भी चेंज नहीं किया है, कार्बन नंबर 1 पर कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन जो फॉर्म हुए हैं नए कंपोनेंट, इन्हें हम कहते हैं ईपीमर्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईपीमराइजेशन। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा ईपीमराइजेशन। थैंक यू।